बड़े दिन बाद आना हुआ इस दफा तो। तस्लीम को साथ नहीं लाए? वो खाला के यहाँ गई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, अल्लाह सेहत दे। वो अभी आप अशर और अदन कहाँ है? कमरे में अभी। मैं मिलकर आती हूँ। आइए। जी आइए। मैं सोफिया को उठाती हूँ, आप तशरीफ रखिए। आइए ना प्लीज आप बैठिए, बुला के लेकर आ। All right. अभी देख लेते हैं। हेलो। किसी के कमरे में नॉक करके आना अच्छी आदत होती है। सॉरी, मुझ में अच्छी आदतें थोड़ी कम। कैसी हो फरा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? ये बहुत अच्छे हैं, आप नीचे जाके वेट करें ना, सबके साथ हम आ रहे हैं। अदन, अरे मैं बुरा नहीं मानती इसकी बातों का, मुझे पता है ये तो मजाक कर। उसे काफी सीरियस था मैं। मामू भी आए साहब? हाँ, वो नीचे बैठे। चलो फिर मिलकर आते हैं। नो वेट, ये गेम तो खत्म करें। बाद में खेलते हैं, कम आ जाओ। साहब आखिरी बार ही तो कह रहा हूँ, आखिरी बार समझ के मदद कर दीजिए। आप यकीन मानिए इस बिजनेस में बहुत स्कोप है। तौफीक, ऐसे कितने बिजनेस थे जिसमें तुमने लाखों रुपए जाए किए? बस कर दीजिए आपा, आप खामखा उल्टी बातें सुना रही हैं मुझे। मतलब सगे भाई को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, और मदद किसकी कर रही हैं? सौतेले बेटे की। उसका बिजनेस सेटअप कर रही हैं आप ऑस्ट्रेलिया में, उसके लिए तो आपके पास बहुत पैसा है। तौफीक, आइंदा ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से ना निकले। क्या गलत कहा है मैंने? समझा रहा हूं आपको, अकल कीजिए। आस्तीन का सांप है ये आशिक। एक रोज सब कुछ अपने नाम करवाएगा, आपको रदन को बाहर निकालेगा इस घर से। अगर आपको इस तरह की फजूल बातें करनी हुआ करे तो यहां मत आया करें मामू। आशिर, मामा इनसे बोले इसी वक्त यहां से निकल जाएंगे। क्यों भाई, क्या गलत कहा है मैंने? है? सौतेला है तो सौतेला है। बस करो तौफीक, जितना नुकसान तुमने करना था कर दिया। अब बेहतर यही है कि तुम यहां से चले जाओ, और बेहतर होगा कि यहाँ पे दोबारा वापस मत आए आप। तुम अपने कमरे में जाओ। जाओ। ये आपके छोटे का दिमाग बहुत गर्म है आपा, संभाल के रखिए इसे, वरना किसी रोज सर पकड़ के रोएंगी, याद रखिएगा। चलो। भाईजान बस बरकत बस। मुझे लगा था कि मेरे आने की तुम यहाँ इज्जत रख लोगे, लेकिन मैंने तुमसे गलत उम्मीद लगाई। भाईजान आपकी इज्जत मेरे सर आंखों पर, लेकिन मैं सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त ही तो मांग रहा हूँ आपसे। अरे दबे अल्फाजों में ये इनकारी हुआ ना बरकत। अरे नहीं भाभी, हम इनकार थोड़ी कर रहे हैं। मुनीर तो हमारे घर का बच्चा है। बस बस रहने दो, घर का बच्चा होता ना यूं वक्त नहीं मांगती। बहुत मान था ना आपको अपने भाई पर, हो गई इज्जत, अब चलें। भाईजान ऐसे तो ना जाएं आप। देखें, एक दो दिन सोचने के लिए ही तो मांग रहा हूं ना आपसे। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें भाईजान। ठीक है बरकत, सिर्फ 2 दिन, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे इस फैसले के बाद या तो हशर तक हम दोनों में इत्तेफाक रहेगा, या फिर दोनों एक दूसरे के जनाजे में भी शिरकत नहीं करते। चलो।
तन दे पुरजे पुरजे आस्तीन का सांप है ये आशिर। जिमें करदा दर्जी लीरा। अब देखिएगा आप बहुत सगा समझती है ना उसे, आपको सौतेला बन के दिखाएगा। पावे कोई लख पावे जंजीरा। इश्क एक रोज सब कुछ अपने नाम करेगा और आपको निकाल बाहर करेगा समेत अदल के। तकदीरा शीन काफ जेड़ा समझे भुलिया और रुल जावे वांग फकीरा। क्या हुआ, नहीं उठा रहा फोन? नहीं, मुझे बहुत फिक्र हो रही। अदन भी कमरा बंद करके बैठा हुआ। बहुत बुरा किया तौफीक, दोनों बच्चों को बहुत दुख हुआ है। काश मैं तौफीक की ज़हनियत बदल सकती। कहाँ बदली जा सकती है ऐसे लोगों की ज़हनियत? अपनी सारी जिंदगी की महरूमियों का बदला दूसरों की खुशियां बर्बाद करके लेते। बड़ी आपा, आप गवाएं, मैंने आशिर और अदन में कभी फर्क नहीं किया और किसी और को भी ये फर्क नहीं करने दूंगी। आशिर को भले मैंने जन्म नहीं दिया, लेकिन हमेशा उसे अपने वजूद का एक हिस्सा ही समझा मैंने। मुझे पता है, जानती हूँ मैं, गवाह हूं मैं इस बात की। दोनोदोनों बच्चों को कोई शक नहीं है तुम्हारी मोहब्बत पे। और तुम परेशान मत हो, उनकी मोहब्बत में कभी फर्क नहीं आएगा इंशाल्लाह। सिर्फ 2 दिन, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे इस फैसले के बाद या तो हशर तक हम दोनों में इत्तेफाक रहेगा या फिर दोनों एक दूसरे के जनाजे में भी शिरकत नहीं करेंगे। मन नू रोक ना सकदा कोई, पावे कोई लख पावे जंजीरा। इश्क दा ऐन जे समझे होंदा, लड़दा नाल न तकदीरा। शीन काफ जेड़ा समझे या भुलिया, ओ रुल जावे वांग फकीरा। अब मुझे समझाने मत बैठ जाना, सारा रास्ता मुझे वो फरा समझाती आई है, तकरीर करती आई है कि आपने बड़ी ज्यादती की, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आशिर को बुरा लगा होगा, उसका दिल दुख गया होगा। एक बात कहूं, हमने तो अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजार ली, अब हमें फरा के भले का ही सोचना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे तो लगता है कि फरा आशिर को पसंद करने लगी है। दिमाग खराब है तुम्हारा? उस सौतेले को? हाँ है सौतेला, मगर ये बात मत भूलिए कि इतना बड़ा कारोबार उसका बाप ही छोड़ के गया था। उसका बाप छोड़ के गया था? ये सब कुछ, ये कारखाना, फैक्ट्री, ये कारोबार, ये आपा ने अपनी मेहनत से जमाया है। अच्छा ठीक है, अगर जो बात प्यार मोहब्बत से तय हो जाए तो फिर लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत है। मेरा तो ख्याल है कि फरा के लिए आशिर से अच्छा लड़का हमें नहीं मिल सकता। चाय लेकर लाती हूँ। आशिर
आशिर, मामा आप जाग रही हैं? तुम्हारे ऐसे चले जाने से और फोन ना उठाने पर मुझे कैसे नींद आएगी? सॉरी, मुझे उस वक्त चले जाना ही बेहतर लगा। नहीं बेटा, लेकिन मामा मेरा यकीन करें, मेरे दिल के किसी कोने में भी ये ख्याल नहीं आया कि आप और अदन मुझे गैर समझते। मेरे लिए आप दोनों से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है और ना कभी होगा। बस पता नहीं क्यों तौफीक मामू समझ में नहीं तुमने भी खुद कहा है कि तुम्हारे लिए मैं और अदन ही है, तो किसी की फजूल बातों से खुद को तकलीफ क्यों पहुंचा रहे हो? यकीन मानो, मेरे और अदन के लिए तुमसे बढ़कर कोई नहीं। भूख लग रही है। आपने डिनर नहीं किया? तुमने भी तो कुछ नहीं खाया होगा। और अदन ने? मत पूछो, इतनी मुश्किल से खिलाया, बहुत गुस्से में था। चले हैं, खाना खाते का। Are you insane? तुम मजाक कर रही हो, राइट? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? मैं वाकई में परेशान हूँ ज़बूर। मुझे नहीं करनी उस छिछोरे मुनीर से शादी। हाँ तो मत करो, तुमसे कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है, मना कर दो। इतना आसान नहीं है मेरे लिए ज़बूर। जिस क्लास से मैं हूँ वहां पर लड़कियों की पढ़ाइयों पर खानदानों में लड़ाइयां हो जाती हैं, तो ये तो फिर शादी का मामला है। एक मिनट तुमने आशिर के बारे में बात की है क्या? तो फिर कब करोगी? जब मुनीर बारात लेकर आ जाएगा तब? यार, ऐसे दुख मनाने से और परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। आई एम श्योर अगर आशिर के पेरेंट्स रिश्ता ले आए तो अंकल आंटी कभी इनकार नहीं करेंगे और फिर ये मुनीर वाला चैप्टर क्लोज हो जाएगा। सबूर, तुम मम्मा से बात करोगी आशिर के बारे में? थैंक यू। कल के बाद कुछ कहने को बाकी रह गया है जो तुम फिर आ गए? माफी मांग गए हैं वो। बहुत शर्मिंदा हूं, कल वाकई में कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन मैं इतना जहनी दबाव का शिकार हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और आपके सिवा मेरा है ही कौन है जिसके साथ मैं जाके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करूं? लेकिन देखे ना, मैंने आपका दिल भी दुखा दिया, आपको भी तकलीफ पहुंचाई। सिर्फ मेरा ही नहीं, आशिर और अदन को भी बहुत तकलीफ हुई है तुम्हारी बातों से। उनसे भी माफी मांग लूंगा आप। बच्चे हैं मेरे, माफ कर देंगे मुझे। और फिर मैं माफी मांगूंगा तो छोटा थोड़ा ही हो जाऊंगा। इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ख्याल रहे आइंदा ऐसी कोई बात नहीं होगी। मैंने कहा ना, मैं जहनी दबाव की वजह से, आप यकीन कीजिए मुझे खुद पता नहीं चलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। घर की इतनी प्रॉब्लम्स हैं, चले वो तो मैं हाथ पांव चला के किसी ना किसी तरह से घर का खर्च पूरा कर लेता हूँ, लेकिन फरा के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है। जाहिर है उसकी शादी करनी है आपा, मेरा दिमाग बंद हो जाता है ये सोचकर। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, फरा मेरी भी बेटी है। जब वक्त आएगा उसका फर्ज पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये बात कह के मेरे कंधों सारा बोझ हल्का कर दिया। मैं
वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ आपा। मैं एक बार फिर माफी मांगता हूँ आपसे। चलिए ना, आप मूड ऐसा ही रखेंगी, ठीक हो जाए ना। कुछ चाय कॉफी कुछ नहीं पूछेंगी मुझे? आंटी ये जुल्म होगा। क्या आपका दिल मानता है रेहान और मुनीर की शादी के लिए? इसके दिल के मानने से या मेरे दिल के मानने से क्या फर्क पड़ता है बेटा? माशरे के जिस तबके से हमारा ताल्लुक है ना, वहां दिल नहीं तंग ज़हन फैसला करते हैं और खुशी से ज्यादा समझौते को अहमियत दी जाती है। अगर ये दिल से आस लगा के गुनाह कर बैठी है तो बेहतर यही होगा कि ये कफारा अदा करे। ऐसा ही करेगी। आप लोगों की इज्जत और हुक्म के आगे खामोशी से सर झुका देगी, लेकिन खुश नहीं होगी। हर रोज अंदर ही अंदर कुड़ कुड़ कर मर जाएगी। फैसला तो आंटी आपने करना है ना। क्या आप रेहान के लिए ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहाँ पे वो खुश और मुतमईन रहे, या फिर एक ऐसी जिंदगी जहां पर उसे अपने ही जिंदा रहने पर अफसोस हो? हम खानदान वालों से टक्कर नहीं ले सकते। जानती हूँ, लेकिन अंकल ने हमेशा रेहान की खुशी की खातिर खानदान से टक्कर लिया। आप एक बार उनसे बात तो करके देखें। मुझे यकीन है कि आशिर के घर वालों से मिलने के बाद वो इनकार नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने खुद ही तो आशिर को बोला था घर आने को। आंटी प्लीज। ठीक है, आशिर से कहो कि वो अपनी माँ को लेकर आ जाए। हेलो, क्या आप अपनी मोहब्बत का सबूत देने के लिए तैयार हैं मिस्टर आशिर? क्या हुआ? फिलहाल तो कुछ भी नहीं, लेकिन कल अगर आप आंटी के साथ रेहान के घर ना गए तो उसकी शादी हो जाएगी उसके कजन मुनीर के साथ। What? जी, इसलिए आप जल्दी से रिश्ता लेकर चले जाएं, इससे पहले कि वो रिश्ता ले आए। सो हरी आप। उन्होंने वक्त मांगा और अब्बा तुम दिया है। पहले भी पढ़ाई का बोल के टाल दिया था, अब किस बात का वक्त मांग रहे? तो 2 दिन की बात है, समझ नहीं हो रहा तुझसे? मुझे बरकत के इरादे कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए तो कोई काम मत सजा लेना, इनकार भी हो सकता है। अम्मा अच्छा अच्छा बोलो और इनकार करके तो दिखाएं, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। वो नहीं होगा इनकार। इस रिश्ते से इनकार का मतलब समझ रही हो तुम? पूरे खानदान से रिश्ता खत्म करना पड़ेगा बरकत को। अब्बा देख लो, जो भी है जल्दी करो, मुझसे अब सब्र नहीं होता है। दिमाग खराब हो गया इसका। जल्दी कर लो बरकत से बात, मुझे लग रहा है ये कुछ करना बैठे। अरे, तो ये तो आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। बात कीजिए ना सोफिया से। मामा से कैसे बात करूं आप अभी? उन्होंने मुझे सख्ती से ताकीद की थी कि मैं अपना सारा फोकस बिजनेस पे रखूं, और मेरा इरादा भी यही था। मुझे क्या पता था सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। आप इतने अच्छे से जानते हैं वो आपसे कितनी मोहब्बत करती है, कितना चाहती हैं आपको। वो तो खुश होंगी, नाराज थोड़ी होंगी। बात तो करके देखिए। और अगर नाराज हो गई तो उनकी नाराजगी को आप हम पे छोड़ दीजिए। और वैसे भी अगर आपसे नाराज भी हुई ना तो वक्त ही होंगी, लेकिन अगर आपकी मोहब्बत आपसे रूठ गई तो अपने दिल की नाराजगी का क्या करेंगे? अब तुम्हारे कहने पर जिंदगी में पहली बार किसी से माफी मांगी है, इसका नतीजा भी अच्छा ना निकला तो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? नतीजा क्यों नहीं अच्छा निकलेगा? मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, और झूठी मोहब्बत में तो बहुत ज्यादा ताकत होती है। वैसे बीवी होने का हक अदा कर दिया। अच्छा, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बिल्कुल ये ख्याल ही नहीं आया कभी हमारी फराह के लिए आशिर से बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता है। बस अब आप देखिएगा, हमारी फराह वहां राज करेगी, राज। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, आपा के अपने दिल में भी यही बात थी। फौरन ही मुझसे कहने लगी, फराह की तुम फिक्र ना करो, फराह मेरी बेटी।
आजा माही हुणे आजा आजा माही हुणे आजा आजा माही हुणे आजा यूं न तू सता आजा माही हुणे आजा आजा माही हुणे आजा आजा माही हुणे आजा यूं न तू सता फिर से खिल उठी है ये फजा क्यों महका सा है ये समा फिर क्यों गुनगुनाती कहकशा माहिया आ भी जा आ जाए। अरे आशिर, तुम सोए नहीं अब तक? वो मामा आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ, आ जाओ, बैठो। क्या बात है, इतना सोच क्यों रही हो? समझ में नहीं आ रहा कैसे मांगू। वो आज तक जिंदगी में हर चीज आपने बगैर मांगे दे दी, हर ख्वाहिश हर खुशी को जुबान पे आने से पहले पूरा कर दिया। अब पहली बार कुछ मांगना पड़ रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे मांगू। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे परेशान होना चाहिए कि ऐसी वो क्या चीज है जिससे मेरे बेटे की खुशी जुड़ी हुई है और मुझे अंदाजा नहीं। नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है। दरअसल अभी कुछ ऐसा प्लान भी नहीं था। अभी तो सारा फोकस बिजनेस पे रखना था। बहुत पसंद है तुम्हें। जी मामा, आप अभी? तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ है। और देखो, इस बार भी तुम्हें मांगना नहीं पड़ा। मामा, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मेरा सारा फोकस बिजनेस पे रहेगा। बस आप प्लीज एक बार मेरे साथ। कब जाना? कल शाम। डन। थैंक यू मामा। आई लव यू। थैंक यू। हाल मेरा तू जाने है रब्बा, दर्द सी जिंदगी है क्यों, सांसें हुई जैसे एक इम्तिहान, ढलती न गम की रातें क्यों, गुजरी जो मुझ पे है कैसे करूं अब बयां, क्यों कैद में है मोहब्बत का हर एक निशान, गुजरी जो मुझ पे है कैसे करूं अब बयां, क्यों कैद में है मोहब्बत का हर एक निशान। हेलो। मुझे अंदाजा नहीं था मेरी होने के लिए मुझसे ज्यादा बेताब हो रही हो तुम। खैर फिक्र मत करो, तुम्हारा इंतजार खत्म कर देता हूँ। मैं और मामा कल आ रहे हैं। और इस बार अंकल से कहना कि सिर्फ चाय पीकर नहीं जाएंगे, उनकी सबसे कीमती चीज लेकर जाएंगे।
सता। लो, खुद ही तो आपने दावत दी थी और अब आप पूछ रहे हैं कौन? तुम किसकी बात कर रही हो? अच्छा अच्छा अच्छा, वो लड़का जो उस दिन अपनी रेहाम को छोड़ने आया था, क्या भला सा नाम? आशिर। हाँ आशिर, देखो भूल गया मैं। हाँ मैंने खुद ही उसे बुलाया था। उसका फोन आया था, रेहाम तो उससे मना कर रही थी। मैंने उसे कहा कि अपने पहले बाबा से पूछ लो। नहीं नहीं, मना करना बुरी बात हो जाएगी, और वैसे भी मेहमान खुदा की रहमत होता है, और मैंने खुद तो कहा था उससे आने को। कितने बजे आ रहे हैं वो लोग? 6 बजे। 6 बजे, ठीक है। उनकी अच्छे से खातिर मदारात करनी है। बाहर से अगर कुछ मंगवाना है तो मुझे बताओ, मैं ले आऊं। नहीं नहीं, सब कुछ घर में है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। है, खुदा हाफिज। थैंक यू अम्मा। जीती रहो मेरी जान। आप खुश हो? कर दिया ना सौतेला आपने। कितना कहा था कि बता दे, लेकिन नहीं, इग्नोर किया आपने। ठीक है यार, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि बस बता ही नहीं सका। बच्चा नहीं हूं मैं जो इन बातों से बहल जाऊंगा। काफी दिन से मुझे शक था और वही हुआ। चलो अब तो पता चल गया ना, अब खुश हो? अभी भी आपने नहीं बताया। आप अभी ने ब्रेकिंग न्यूज दी है कि शाम को भाभी देखने जा रहे हैं। सॉरी वॉरी से काम नहीं चलेगा। मेरे अप्रूवल के बगैर आप भाभी कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? वो इतनी अच्छी है कि तुम उसे देखते ही प्रूफ कर दोगे। आपको कोई आइडिया नहीं है मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया कितना टफ है। उनसे कहीं तैयार रहें। और तुम भी तैयार रहो सरप्राइज होने के लिए। इतना कॉन्फिडेंस? यस। आप खुश हैं? बहुत। देन मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया पूरा हो गया। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट। अच्छा मुझे ये तो बताओ, पहनूं क्या मैं? सो कंफ्यूज्ड। I think this one will work. This one. Yeah. तन दे पुरजे कर दे जिवें करदा दर्जी लीरा मन नू रोक ना सकदा कोई पावे कोई लख पावे जंजीरा इश्क दा ऐन जे समझिया होंदा लड़दा नाल न तकदीरा शीन काफ जेड़ा समझिया भुलिया ओ रुल जावे वांग फकीरा हाँ जी, रुको तुम, मैं देखता हूँ। जी जी आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम भाभी। चलिए आप। कैसी हो शाकरा? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए भाईजान, अंदर अंदर बैठते हैं। चलिए आइए भाभी, आ जाए। चलें भाभी। अम्मा, अगर इन लोग के सामने आशिर और उसकी फैमिली आ गई तो? अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। बस मैं इन्हें जल्द से जल्द
चाय पानी दे के फारिग करती हूँ। बस अल्लाह रहम करे। आशिर, अदन जल्दी करो, देर हो जाएगी। मामा मैं तो कब से तैयार हूँ, भाई को इतना टाइम लग रहा है तैयार होने में। अरे भाई लड़की देखने जा रहा है, तैयार तो होगा ना। वैसे अच्छा हुआ मेरा ट्रिप कैंसिल हो गया, वरना ये सब कुछ मिस कर देता मैं। बिल्कुल, वो ट्रिप जिसकी तुमने आशिर से सिफारिश करवाई थी। हाँ तो आप उनकी कोई बात टालती भी तो नहीं है। अब यही देख लें, उन्होंने कहा और आपने मान लिया। क्योंकि वो मेरी हर बात मानता है। मैं थोड़ा लाडला हूं ना मामा। थोड़ा? चलो भाई चलो, अब वो आएगा तो हम जाएंगे ना। भाईजान, ये फैसला इतनी जल्दी में तो नहीं हो सकता। पहले मुझे जरा रेहाम से उसकी मर्जी मालूम कर लेने दे। रेहाम की मर्जी? बरकत, आज तक खानदान में बच्चियों के सारे फैसले बड़ों ने किए। वो तो ठीक है भाईजान, लेकिन मेरी रेहाम और खानदान की दूसरी बच्चियों में फर्क है। वो तालीम याफ्ता है, इसलिए उसकी मर्जी। अरे तुम कहना क्या चाह रहे हो बरकत? क्या हमारी बच्चियां जाहिल है? नहीं नहीं भाभी, इनका ये मतलब हरगिज नहीं था। आप सब समझ रहा हूं तुम लोगों के मतलब। यूनिवर्सिटी के अंदर रेहाम ने किसी को पसंद कर लिया होगा, इसलिए तुम आज ये बातें कर रहे हो। भाईजान, मेरी रेहाम ऐसी नहीं है। वो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने गई थी। लड़कियां सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए नहीं जाती हैं, मोहब्बत के नाम पे ऊंचे घराने के रिश्ते भी ढूंढ लेती हैं। बस करें भाभी, मेरी रेहाम ऐसी नहीं। अरे तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ गया? मैंने तो रेहाम का नाम तक नहीं लिया। तुम्हारे ही दिल में चोर होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कर दो रेहाम और मुनीर की शादी। लेकिन एक बात याद रखना बरकत, अगर रेहाम ने अपनी पसंद के किसी लड़के से शादी की तो बरादरी में सारा मरना जीना खत्म करवा दूंगा तुम्हारा। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे तुम। बहुत आन वाला हूं मैं भाईजान। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा, और जिस दिन ये भरोसा टूटा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा की कसम, मैं खुद अपनी गर्दन पर छुरी फेर लूंगा। अपनी कसम पे कायम रहना बरकत, कायम रहना। चलो परवीन। सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी तो मत ही मारी गई थी जो तुम्हारी और सबूर की बातों में आ गई। उस लड़के को फोन करो और उससे कहो कि मत आए। सुना नहीं है तुमने? तुम्हारे बाबा ने कितनी बड़ी कसम उठाई है। अगर वो लोग आ गए ना तो कयामत आ जाएगी। फोन करो उन्हें, ना आए वो। आपकी बेताबी तो खत्म ही नहीं हो रही। आप मेरे घर बताइएगा प्लीज। क्या हुआ रेहाम, सब ठीक है? आप रो क्यों रही हो? आशिर, आपके सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, बस आप यहाँ नहीं आएगा। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि... भूल जाएं, जो भी कहा था बस भूल जाएं।
अगर आपके दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार है, थोड़ी सी भी मोहब्बत है, तो उस मोहब्बत की खातिर आप सब भूल जाए। आपकी मोहब्बत की कीमत नहीं चुका सकती मैं। हेलो